नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति ज्ञान चैनल में। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी के बारे में और सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन व्रत रखने का विधान है। यह व्रत श्री हरि भगवान विष्णु को समर्पित है और सुख समृद्धि की कामना से रखा जाता है। इस साल अनंत चतुर्दशी का व्रत 17 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। तो चलिए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सुमंत नाम के ऋषि की पत्नी दीक्षा ने एक पुत्री को जन्म दिया। उस पुत्री का नाम उन्होंने सुशीला रखा। लेकिन कुछ समय बाद ही सुशीला की माँ दीक्षा का देहांत हो गया और बच्ची के पालन पोषण के लिए उन ऋषि ने तय किया कि वो दूसरी शादी करेंगे। ऋषि ने दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन वह महिला स्वभाव से कर्कश थी। सुशीला अब बड़ी हो गई और उसके पिता ने कौंडिन्य नामक ऋषि के साथ उसका विवाह कर दिया। ससुराल में भी सुशीला को सुख नहीं था। कौंडिन्य ऋषि के घर में बहुत गरीबी थी। एक दिन सुशीला और उसके पति ने देखा कि लोग अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं। पूजन के बाद वे अपने हाथ पर अनंत रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। यह देख सुशीला ने व्रत के महत्व और पूजन के बारे में पूछा। इसके बाद सुशीला ने भी व्रत करना शुरू कर दिया। सुशीला के दिन फिरने लगे और उनकी आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार होने लगा। लेकिन सुशीला के पति कौंडिन्य को लगा कि सब कुछ उनकी मेहनत से हो रहा है। एक बार अनंत चतुर्दशी के दिन जब सुशीला अनंत पूजा कर घर लौट रही थी, तब उसके हाथ में रक्षा सूत्र बंधा देखकर उसके पति ने इसके बारे में पूछा। सुशीला ने विस्तार पूर्वक व्रत के बारे में बताया और कहा, हमारे जीवन में जो कुछ भी सुधार हो रहा है वह अनंत चतुर्दशी व्रत का ही नतीजा है। कौंडिन्य ऋषि ने कहा कि ये सब मेरी मेहनत से हुआ है और तुम इसका पूरा श्रेय भगवान विष्णु को देना चाहती हो। ऐसा कहकर उसने सुशीला के हाथ का धागा उतरवा दिया। भगवान विष्णु ऐसा करने से नाराज हो गए और कौंडिन्य ऋषि को पुनः गरीब कर दिया। फिर एक दिन एक ऋषि ने कौंडिन्य को बताया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। कौंडिन्य ऋषि ने उनसे उपाय पूछा। उन ऋषि ने बताया कि लगातार 14 वर्षों तक यह व्रत करने के बाद ही भगवान विष्णु तुम पर प्रसन्न होंगे। कौंडिन्य ऋषि ने ऋषिवर के बताए गए मार्ग के अनुसार उस व्रत को सुशीला और पूरे परिवार के साथ किया और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ गया। ऐसा कहा जाता है कि वनवास जाने के बाद पांडवों ने भी अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा था, जिसके बाद उनके सभी कष्ट मिट गए थे और कौरवों पर उन्हें विजय मिली थी। यह व्रत करने के बाद सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के दिन भी सुधर गए थे। तो ये थी इस व्रत की महिमा और कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।